मॉर्निंग क्लास 10 स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल एग्जीक्यूटिव जो एक्चुअली कंट्रोल करते हैं पावर्स को, तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्योंकि इनका जो लीडर होता है, हेड होता है, वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हो गए चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से। The Constitution has provided for parliamentary form of government for states also, and it in parliamentary form of government, the actual legislative power reside in the councils of ministers, now which is responsible to the state legislative assembly. तो सेम एग्जैक्टली इन द पार्लियामेंट जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि वी आर हैविंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रियल पावर एक्सरसाइज इन द हैंड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हिज लीडर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके लीडर हो जाते हैं, उनके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके लीडर हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स। तो इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये एक्चुअल पावर कंट्रोल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से फंक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहले फॉर्मेशन में चलते हैं। फॉर्मेशन में आफ्टर अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, आफ्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स के बाद the first steps in the formations of the state councils of ministers. तो as it is the chief minister is appointed, तो सबसे पहले जैसे ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं उसके बाद तो दूसरा वर्क होता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स अकेले काम तो नहीं करेंगे, ही नीड हिज टीम वर्क। सो आफ्टर चीफ मिनिस्टर्स appointment, with the advice of the chief minister, council of minister has been appointed. So articles according to 164 articles, governor appoints the chief minister and then they appoint the council of ministers with the advice of the chief ministers. So actually the party who get the majority vote become the ruling party and the leader of the ruling party become the chief minister, and from the chief minister will among that party select some of them as the councils of ministers. So this is how the process has been conducted. So after that the governor directly announced that who is the chief minister and who worked as the councils of minister in the state. So this is how the governor declare. Now traditional principle followed in this regard is that the leader of the party is majority legislative assembly is appointed the chief minister by the governor. तो एक्चुअली जिस तरह से भी हमने डिस्कस किया कि अपॉइंटमेंट जो होती है मेनली सबसे पहले चीफ मिनिस्टर्स की होती है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर और ये लीडर्स जो होते हैं आपस में डिसाइड करते हैं दैट हु विल बी द लीडर। तो इस तरह से गवर्नर्स उनको अपॉइंट करते हैं। सेकेंड आता है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। अदर मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड ही प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो टू द गवर्नर। पोर्टफोलियो मीन्स वेरियस डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्टर्स, तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको एक्चुअली पोर्टफोलियो के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से पोर्टफोलियोज जो है ये डिसाइड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वो तो डिसाइड करते हु विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आफ्टर दैट चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड कि किसे कौन सी पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन से मिनिस्टर्स को कौन सी मिनिस्ट्री जाएगी, दैट वाज कौन सी पोर्टफोलियो या फिर कौन सा डिपार्टमेंट वो संभालेंगे। द नंबर ऑफ दीज मिनिस्टर्स इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। सो हाउ मेनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिक्वायर्ड इन द स्टेट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। तो कितने सारे मेंबर्स चाहिए उनको अपने टीम में वो भी डिसाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 91 अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन केप्ट एट 15% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने होते हैं मेंबर्स उसी में से 15% इट शुड बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ इन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स द चीफ मिनिस्टर प्रैक्टिकली मेंशन द फॉलोइंग थिंग्स। सो जब वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ऑल द रीजन्स, तो कुछ पॉइंट्स वो मेंशन करते हैं
जैसे all the regions and selections of the states are provided lawfully representations in the Council of Ministers. So all the regions and selections of the states जिस तरह से select किया जाता है provided lawfully, वो सभी according to the law ही होना चाहिए in the Council of Ministers के अंदर. Second, usually the Chief Minister appoints the Council of Ministers from his party. Mainly Chief Ministers जो है अपनी पार्टी से ही Council of Ministers अपॉइंट करते हैं, but by which the councils may function in an integrated form, so that the person will work as an integral part, कि ये उन्हीं की पार्ट है, इस तरह से वो वर्क करेंगे. Now next is councils of qualification of the ministers. Qualification of the ministers, it is mandatory for all the members of the Council of Ministers that they should be member of any house of the legislature. तो क्वालिफिकेशंस अगर आप मिनिस्ट्रीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, एज ए मेंबर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा. दैट इज स्टेट में तो लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलते, उसको विधानसभा एंड विधान परिषद बोलते हैं, या फिर अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोल सकते हैं. तो दोनों में से किसी एक हाउस के वो मेंबर होनी चाहिए. इफ़ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, अगर जब उनको अपॉइंट करते उस समय ही वॉज नॉट अ मेंबर, वो किसी भी हाउस के अगर मेंबर्स नहीं है लेजिस्लेचर्स के अंदर, देन इट इज़ मैंडेटरी, तब उनके लिए वो या ही और शी जो भी है दैट विल बी अ मैंडेटरी, उनके लिए एक मैंडेटरी हो जाएगा कि वो विद इन 6 months के अंदर एक मेंबरशिप आइदर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दैट इज़ अगर अपर हाउस या फिर लोअर हाउस हो, किन्हीं में से एक किसी में से उनको एज अ अपॉइंट करना ही पड़ेगा अपने आप को. अदरवाइज आफ्टर 6 months अगर नहीं कर पाते तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द और बिटवीन द मिनिस्टर्स. तो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट्स कौन करता है? गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियो, बट एक्चुअली द वर्क इज डन बाय द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर्स पूरा काम करते, डिसाइड कर लेते हैं, बट ऑफिशियली डिक्लेयर कौन करता है? गवर्नर करते हैं. ठीक है. सो द एक्चुअल वर्क डन बाय द चीफ मिनिस्टर्स अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे कैसे कहा गया कि गवर्नर्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट इट इज़ बिफोर द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस करने के बाद. यूजुअली देयर इज अ सिंगल डिपार्टमेंट अंडर वन मिनिस्टर्स. ऑब्वियसली that a person, one member will have one department, but in some cases there can be more than one department under ministers. That was an exceptional. अगर कोई important होता है तब जाके एक मिनिस्टर्स को 2 डिपार्टमेंट दे सकते हैं, बट ये इन बहुत ही स्पेशल केसेस में होती है. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. ओथ टेकन बाय द मिनिस्टर्स. तो ओथ टेकन बाय द मिनिस्टर्स में बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस द मिनिस्टर्स हैव टू टेक 2 types ऑफ ओथ. तो जैसे ही वो ऑफिस संभालो उससे पहले उनको दे आर 2 types ऑफ ओथ दे हैव टू टेक इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर. तो गवर्नर्स के इन फ्रंट में उनको 2 किस्म की, दैट वाज द फर्स्ट द ड्यूटी, दैट ही विल डू द ड्यूटी, फुलफिल्ड हिज ड्यूटी, एंड द सेकेंड इज द ओथ ऑफ सीक्रेसी, दैट इज कि वो जो है सीक्रेटली जो भी वर्क करेंगे शुड बी इन हिज सीक्रेट. ही कैन नॉट डिस्कस टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड, टू एनीवन. अपनी जो भी गवर्नमेंट्स की बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, वो अपने तक ही रखेंगे. इसका वो शपथ लेते हैं, दैट वाज द ओथ लेते हैं, उसे कहा जाता है सीक्रेसी. ठीक है. सो दे आर 2 type ऑफ oaths taken by the minister. First one, the fulfillment of his duty, and the second, that the secrecy, that whatever he has been taken or undertaken, he should be kept in secret. तो जो चीज़ें अपनी गवर्नमेंट्स के लिए, अपने कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, दैट शुड नॉट बी लीक, तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, लीक नहीं करेंगे किसी के साथ. फिर नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. तो कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है. सबसे पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स और द मेंबर ऑफ द कैबिनेट्स. फिर सेकेंड आता है स्टेट मिनिस्टर्स, एंड द थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स. तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो गए. फिर मिडिल में है स्टेट मिनिस्टर और फर्स्ट में कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिनिस्टर्स, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही पोर्टफोलियो मिलती है, बाकी मिनिस्टर्स को नहीं मिलती है.
सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही पोर्टफोलियो मिलती है. दैट वाज अगेन इन सम केसेस. अगर ऐसा कुछ रेयर केसेस होती है तब few portfolio has been distributed to state ministers. That was a rare case, but most of the portfolio has been given to the cabinet ministers. Okay, again, so the cabinet minister is the most important, who is having the power and who has decided everything, the government. Whenever the ministers or whenever the meeting is conducted through the chief ministers, the meeting has been called as a cabinet meeting. So it means the member who is present in the meeting, cabinet members and the chief ministers. So some other states also allocated independent and departments, and some state minister help the cabinet ministers. तो यहाँ पे जिस तरह से कहा कि allocate किया जाता है कुछ some state ministers को भी, that was again rare cases. और state minister जो है वो help करते हैं cabinets को, और deputy minister जो है वो help करते हैं state ministers को. तो इस तरह से इसकी वर्क कंटिन्यू चलती है. तो स्टेट मिनिस्टर्स किसे हेल्प करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और डेप्यूटी मिनिस्टर हेल्प करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स को. ठीक है. और नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. तो 10 years कितने समय के लिए होती है? 10 years इनकी ये 5 years के लिए हो जाती है. सो विद इन द 5 years they have to do their work completely honestly. If they are not satisfying, then the next year the people will not choose them. So 10 years is 5 years. Next is collective responsibility is very important, because the teamwork is very important. If anyone is doing any mistakes, that result will be very negative, because whole the ministry, all the cabinet minister, that is councils of ministers, and his leader, that is chief minister, entire ministry has to resign. So it has been called as a collective responsibility of the legislative assembly, that was the executive councils of ministers के सभी मिलके, अदरवाइज नहीं तो फुल मिनिस्ट्री को रिजॉल्व करनी पड़ेगी. तो इसके लिए इफ द असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास, इफ द असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली passes vote of no confidence motions against the ministers, or reject a bill presented by the minister, then the entire council of ministers has to submit the resignations. तो इसी तरह से they have to work कलेक्टिवली, सभी मिलके काम करें. कोई गलती हो तो उसको सुधार लिया जाए इमिडिएटली, अदरवाइज नहीं तो मिनिस्ट्री को रिजॉल्व करना पड़ता है. इसीलिए इसको कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सैलरी एंड अलाउंसेस में इट इज़ अगेन फिक्स बाय दैट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट असेंबली जो होती है वो फिक्स करती है अलाउंसेस और उसकी जो भी सैलरीज है मिनिस्टर्स की, अकॉर्डिंग टू दैट. नाउ वर्किंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में Cabinet is the most important units of the councils of ministers, and the cabinet takes decision regarding all the important issues. तो cabinet जो है बहुत important है. council of ministers के अंदर cabinet बहुत important है, क्योंकि सारा जो है decision जो होता है, portfolios जो होते हैं, department से ही संभालते हैं, issues जो भी है related ये लोग solve करते हैं. Normally the meeting of the cabinets are held once in a week. तो नॉर्मली जो है मीटिंग होती है कैबिनेट्स की हफ्ते में एक बार, बट व्हेनेवर द चीफ मिनिस्टर विशेस तक ही कैन कॉल द मीटिंग्स. तो उनको अभी कभी भी लग जाए, विद इन 1 day 2 times भी अगर लगे तो वो बुला सकते हैं. दैट इज अप टू हिम बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द वर्क, बट नॉर्मली इट शुड बी वंस इन अ वीक. द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स एंड मोस्ट सीनियर मिनिस्टर्स प्रिसाइड ओवर सच मीटिंग्स इन हिज एब्सेंस. इफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट इन द मीटिंग or he is busy in other works, so the other minister who is senior ministers, he can conduct the meeting and start the meeting. There is no quorum of this type of meetings, so there is no queries of all this, because these are all been done for the welfare of the countries. Now there are 2 major rules regarding the working of the cabinets: collective responsibility and secrecy. So what are the 2 major rules regarding the working of the cabinet is, first is collective responsibility, कि वो collectively काम करते हैं, और दूसरा secrecy, कि जो भी काम करते हैं वो secrecy होना चाहिए, secret होना चाहिए, किसी के साथ disclose नहीं करना है. So usually all the decisions are unanimously taken in the meetings of the cabinet. In
case of dispute, decisions is taken on the basis of mutual discussions, and such decision is regarded to be the collective decision of all the ministers. So collective responsibility जब ये करते हैं, secrecy मेंटेन्स करते हैं, तो जो भी काम होता है, डिसीजन होता है, सबकी सहमति होती है, बहुत ज़रूरी होती है. अगर सिंगल भी करते हैं तो भी वो सही है. अगर कोई डिस्प्यूट्स अगर आइजेंस हो जाती है तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि म्यूचुअल डिस्कशंस किया जाए, आपस में बातचीत करके एक नतीजे पर पहुँचे ताकि कलेक्टिव डिसीजंस लिया जाए. तो वो रेयर केस में अगर वो कोई कन्फ्लिक्ट्स होती है तो. एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड ऑल द प्रोसीडिंग and decisions of the council of ministers are kept secrecy or secret. So all the ministers have to take the oath of secrecy. जितने सारे ministers उनको लेना पड़ता है. उसके साथ साथ उनको जो भी काम है उसे secretly रखना पड़ता है. नेक्स्ट आता है, तो ये था फॉर्मेशंस. अब आएंगे फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. सो ऑल्दो एज पर आर्टिकल्स 163 of the constitutions, the function of the council of ministers is to assist and give advice to the governor. तो इनके अकॉर्डिंग जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेंगे, असिस्ट करेंगे और एडवाइस करेंगे कैसे, गवर्नर्स को. Yet the actual situation is just its opposite. Those power which has been confirmed by the constitutions to the governor are in practice exercised by the council of ministers itself. तो यहाँ पर ये उनको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, लेकिन देखा जाए कि पावर जो है किसके हाथ में एग्जैक्टली, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है, ना कि गवर्नर्स के हाथ में है. नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस. जितने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कौन लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं. रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट्स एंड द चीफ मिनिस्टर गिव इंफॉर्मेशंस. तो चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन किसे देते हैं, अबाउट वट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन टू द गवर्नर. वो गवर्नर्स को डिसाइड, जो भी फंक्शंस, जो भी काम होता है उनका इंफॉर्मेशन वो गवर्नर्स को प्रोवाइड करवाते हैं. तो सबसे पहला फॉर्मेशंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब फॉर्म हो जाते हैं देन गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फॉर्म होनी पड़ेगी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए. तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म पॉलिसीज रिगार्डिंग होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन सभी के बारे में सम न्यू गाइडलाइंस और इंफॉर्मेशन जो भी है, रूल्स, वो स्टार्ट करते पॉलिसीज अलग अलग, और उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी कि वो इम्प्लीमेंट हो. तो जो भी फॉर्म्स है, पॉलिसीज है, उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना है, स्टार्ट करवाना है. ना रिकमेंडेशंस टू द गवर्नर इन कंटेक्स्ट टू अपॉइंटमेंट ऑन इम्पॉर्टेंट पोस्ट. So sometimes governor is also recommends. So according to the constitution again, गवर्नमेंट अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल. ये एडवोकेट जनरल्स को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था गवर्नर्स के पावर्स, उसके पास कुछ पावर्स है जिसमें वो अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं जनरल, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑफिसर्स एंड सीनियर अदर ऑफिसर्स. तो इसी तरह से इन प्रैक्टिस ऑल दिस अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द गवर्नर ओनली आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये सभी ऑफिसर्स जो भी है इन सभी को अपॉइंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गवर्नर को, ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, द नेक्स्ट इज representations of the government in legislature. So the minister remains present in the legislature, assembly and legislative councils and answer the questions and defend the criticisms made by the members and support the government's policies. तो representative of the government जो है legislative assemblies के अंदर, legislative councils, तो councils जो है क्योंकि यही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एमएलए जो भी एमएलए को वोट मिला था तो ये मिनिस्टर्स ही है. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आ गए हमारे. तो यहाँ पे जो काउंसिल्स है दे आर डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड. तो ये असेंबली में तो रहेंगे क्योंकि अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो ये क्या कर सकते हैं, ये किस तरह से प्रॉब्लम मतलब अपने ये डिफेंड कर सकते हैं असेंबली के अंदर. तो वो खाली क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको डिफेंड कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो ये काम होता है काउंसिल्स के असेंबली के अंदर. फिक्सिंग द प्रोग्राम्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लॉ. अब अलग अलग काम किस तरह से करेंगे,
फिक्स कैसे करेंगे? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन फॉर्मिंग लॉज। तो जिस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं रूल्स फॉर्मिंग लॉ बनाने में। द डिसीजंस टेकिंग रिगार्डिंग द टाइप्स एंड ऑर्डर्स with which bills to be presented in the legislature is to be taken by the council of ministers itself। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा रिगार्डिंग कोई टाइप से ऑर्डर्स है बिल्स की, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा और ये भी डिसाइड सबसे पहले जो है टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इटसेल्फ, वो खुद डिसाइड करेंगे। फिर बजट प्रिपेयर करते कौन? खुद मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर द फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, क्योंकि इन्हें भी ये फाइनेंस मिनिस्टर में एक पोर्टफोलियो इनको मिला हुआ है, ये एनुअल बजट जो भी होगा स्टेट्स के वो पूरा प्रिपेयर करेंगे। एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, ईयरली फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंडिचर्स है, कितना इनकम है, वो पूरा। बट दिस बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द पॉलिसीज़, कि जो पॉलिसीज़ बनाया था उसके अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो उसके थ्रू ही जाएंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गेट द बजट पास्ड एट द सेम टाइम, बिकॉज इट इज़ इफ इट इज़ मनी बिल तो इट इज़ बी पास्ड इन द लोअर हाउस, देन इट विल मूव टू द अपर हाउस। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। Okay, so this is how the powers and function of the council of ministers work. Now next is chief minister, then you will have one more that was council of ministers। तो council of ministers हमने डिस्कस किया, उसमें से अब कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप में थे, तो उनमें से नाउ वी विल आफ्टर चीफ मिनिस्टर देयर विल बी अगेन कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, इट्स नॉट देयर। So if it is not, if they give you the questions like this about council of ministers or cabinet ministers, it will be the same. Powers and function of the chief minister. So we will start in the next day. Powers and functions of the chief ministers, appointment and functions and powers of the chief ministers. Okay. Thank you.